आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें और देव दर्शन करते हुए सद्विचार सुने। हमारे सभी ऑडियंस को प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए गुरुदेव का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पादपद्मये तये श्रुत्वा परमां मुहुर्मुहुः। माँ गायत्री सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी, माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलें, उगते हुए स्वर का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज का सद्विचार सुनते हैं। देव दर्शन करते हुए सद्विचार को सुने। माँ गायत्री का दर्शन करें, महालक्ष्मी माँ सावित्री का दर्शन करें, कलश भगवान अखंड दीपक का ध्यान करें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें और दर्शन करें और सत्चिंतन सुने। आज का जो शीर्षक है सद्विचार का, मनुष्य आनंद की खोज में भटकता रहता है। मनुष्य आनंद की खोज में भटकता रहता है, आज का यह शीर्षक है। मनुष्य हमेशा अपने सुख सुविधा के लिए व्यवस्था करता रहता है और उसी में उसका जीवन खत्म हो जाता है। चिरकाल तक इसी में लगा रहता है। बहुत सा रुपया जमा करें, उत्तम स्वास्थ्य रहे, सुस्वाद भोजन करें, सुंदर वस्त्र पहने, अच्छा मकान हो, अच्छी पत्नी हो, नौकर चाकर हो, पुत्र पुत्रियों बंधुओं से पूरा परिवार घर भरा रहे, समाज में प्रतिष्ठा रहे और उच्च अधिकार प्राप्त हो, कीर्ति हमारी समाज में फैले और हम कीर्तिमान बने। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मनुष्य हमेशा सोचता रहता है और प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। जिन्हें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है वे हमेशा जीवन भर उसको प्राप्त करने में कोशिश में लगे रहते हैं कि कितना अधिक से अधिक हम उसे प्राप्त करें और हम अपना जीवन सुख में बनाएं। इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हुए चिरकाल का समय बीत जाता है, पर जैसे हंस को बाहर रहने पे उसे मोती की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही इस मनुष्य रूपी जो राजहंस है वह मोती के खोज में रहता है, लेकिन मात्र उसे ओस ही प्राप्त होती है। मोती उसकी तो खोज ही नहीं कर पाता, मोती की तो खोज ही नहीं करता और मानसरोवर की तरफ आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाने का जो राजमार्ग है उसकी तरफ मानसरोवर की ओर मुंह
ही नहीं करता, अपने को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता, मैं क्या हूँ इसे जानने की कोशिश ही नहीं करता, और लंबी उड़ान भरने की हिम्मत ही नहीं करता। मन ने कहा जरा इसका स्वाद ले लूँ, जरा इसे देख लूँ, जरा इसे चख लूँ। इन सारे लोभ मोह में फंसा हुआ मनुष्य अनेक प्रकार से स्वाद लेता हुआ उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। और मन ने कहा जरा इसे देख लूँ, तो क्या भरोसा, आँखों से दिख पड़ने वाले मानसरोवर में क्या मोती मिल ही जाएंगे। इस बात पर भी मन ने डाउट किया, शंका प्रदान किया। मन में शंका आया, क्या मानसरोवर में मोती मिल ही जाएगा क्या? ऐसे मन ने डाउट करके उसे रोक दिया। कोई गारंटी नहीं कि मोती मिलेगा कि नहीं, हम आत्मा के खोज में निकले, आत्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं, परमात्मा मिलेंगे कि नहीं। अगर ऐसा मन में शंका हो गया तो कभी भी हमें सफलता अध्यात्म में नहीं मिल सकती। इसलिए हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ, गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ और ईश्वर के विश्वास के साथ, माँ गायत्री के विश्वास के साथ हमेशा अपने को पहचानने को, अपने को जानने को और मैं क्या हूँ इस बात को हमेशा सोचना चाहिए। वह राजहंस इसी बात को लेकर मन में फंसा रहा और दुविधा में फंसा रहा कि ओस चाटी, फड़फड़ाया, फिर यही पहिया चलता रहता है। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परंतु ओस की बूंदें ठहरी, वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ी और धूल में समा गई। हम अनेक शंकाओं में पड़े रहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति की खोज तो करते हैं, लेकिन राजहंस की तरह ओस को चाटकर रह जाते हैं और वह ओस को लिए रहते हैं। ओस कुछ समय के बाद जमीन में गिर जाती है और धूल में मिल जाती है, हाथ कुछ भी नहीं लगता। वही बात अध्यात्म में पड़ती है कि अध्यात्म में जानने के लिए तन मन का विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु पे विश्वास होना चाहिए, अपने कार्यों की लगन के प्रति विश्वास होना चाहिए, अध्यात्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। तब जाके हमें अध्यात्म की प्राप्ति होती है, तब हमें आनंद की खोज की प्राप्ति होती है। नहीं तो यही नष्ट होने की आशंका अधिक संचय के लिए प्रेरित करती रहती है कि हमें ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करना है, भोग के सारे व्यवस्थाएं करनी है, और अधिक से अधिक व्यवस्था करते करते फिर ये सारी चीज़ें जो नाशवान होती हैं, इन सारी चीज़ों का नाश हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। पूरा जीवन का समय, उम्र बीत जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान हमें हो नहीं पाता, क्योंकि हम राग, दोष, मोह, माया में फंसे रहते हैं। इस कारण हम ईश्वर की तरफ मुँह करके नहीं, मुँह पीछे करके खड़े रहते हैं, जिससे हमें ईश्वर को जानने और समझने में देर हो जाती है और समझ नहीं पाते, तो इसी प्रकार हमारी उम्र बीत जाती है और हम आनंद की खोज से वंचित हो जाते हैं। ये रहा आज का सद्विचार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अधिक से अधिक ये दिव्य ज्ञान समाज में पहुँचे, परिवार में पहुँचे और सबका भला हो, सबको
इस विचार मिले और सबके विवेक बुद्धि जागृत हों और वे आत्मा को पहचानने की कोशिश करें, आत्मा को खोजने में लग जाए, अपने को जाने, अपने को पहचाने, मैं क्या हूँ, इस बात को वो समझे। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी ने वीडियो को पूरा वॉच किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को प्रणाम।